तो उनके साथ प्रयास से स्वागत है स्वामी जी, स्वागत है। तो फिर आवाज आ रही है लखनपाल जी? आवाज आ रही है आपकी जी, आवाज आ रही जी। तो आज के इस वेद कथा के कार्यक्रम में सबसे पहले तो हम परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें ये अवसर दिया, और श्री लखनपाल का धन्यवाद करता हूँ, पूरी उनकी टीम का धन्यवाद करता हूँ, जो कि परम पिता परमात्मा की वेद की वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। साथ में हमारे साथ जुड़े हुए हैं रोहतक से श्री पवनजीत आर्य जी, भजन उपदेशक, और आपके साथ में है श्री सुभाष जी और श्री सत्यपाल मथुर जी। हमारी टीम है, तो इस टीम के साथ में हम वेद कथा का प्रस्तुतिकरण करने जा रहे हैं। और अभी तक की सबसे सुंदर टीम है, सबसे सुंदर टीम अभी तक की। ओम का एक बार उच्चारण करेंगे, 3 बार गायत्री मंत्र का गान करेंगे और वेद कथा का पाठ करेंगे। सभी लोग जो जहाँ पर बैठे हैं, जहाँ पर से जुड़े हैं, ईश्वर का स्मरण करेंगे, उनके मुख्य नाम ओम से उनको पुकारेंगे।
शिवाजी थोड़ा सा इसको कोने में करिए, थोड़ा सा और थोड़ा सा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ईश्वर को नमन करेंगे वेद मंत्र के माध्यम। सभी लोग ईश्वर ईश्वर करते हैं, लेकिन ईश्वर जो शब्द है वो वेद में कहाँ आया, ये अधिकांश लोगों को पता नहीं। ईश्वर का मंत्र कौन सा है ये पता नहीं। तो आइए, ईश्वर का मंत्र कौन सा है, कौन से मंत्र में ईश्वर को ईश्वर कहा गया, वो मंत्र कौन सा है, उसकी मंत्र का हम सबसे पहले स्मरण करेंगे और ईश्वर की उपासना करेंगे। तो वो जो ईश्वर का मंत्र है अथर्ववेद में आता है। अथर्ववेद में 12, 4, 1 उसकी संख्या है मंत्र की। आइए मंत्र पाठ करते हैं। प्राणाय नमो यस्य सर्वं इदं वसे यो भूतः सर्वस्य ईश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं प्राणाय नमो तस्य सर्वं इदं वसे यो भूतः सर्वस्य ईश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तद्विष्णुः परमं पदम् तद्विष्णुः परमं पदम् सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततं दिवीव चक्षुराततं दिवीव चक्षुराततं दिवीव चक्षुराततं अतिथ्यानि काव्यानि विश्वाचक्षाणो वर्तते परिशुद्धान आयुधा परिशुद्धान आयुधा प्राणाय नमो यस्य सर्वं इदं वसे यो भूतः सर्वस्य ईश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं। ये ईश्वर का मंत्र क्या कहा इसमें, यो भूतः सर्वस्य ईश्वरो, जो समस्त भूतों का ईश्वर है, समस्त प्राणियों का जो स्वामी है और समस्त जड़ और चेतन समस्त पदार्थों का स्वामी। भूत माने जड़ पदार्थ भी और चेतन पदार्थ। तो जो परमात्मा समस्त भूतों का स्वामी है वही तो ईश्वर है। इसमें सारा
ब्रह्मांड प्रतिष्ठित है, यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्, इस परमात्मा में ही, इस परम ईश्वर में ही ये सारा ब्रह्मांड प्रतिष्ठित है। और यस्य सर्वम इदं वशे, इसके वश में ये सारा जगत, इसके नियंत्रण में यह ब्रह्मांड है। ऐसे परम ईश्वर को जो प्राण स्वरूप है, हम सबके प्राणों के प्राण हैं, तो कहा प्राणाय नमो। ऐसे प्राण स्वरूप परमेश्वर को हम बारंबार नमन करें, अर्थात उनके अनुकूल बने, उनको अपने अनुकूल बनावे, उनकी आज्ञानुसार जीवन करावे। तो परमात्मा की आज्ञा क्या है? तो परम पिता परमात्मा ऋग्वेद में और सामवेद दोनों जगह कहते हैं, उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावत्तरधिया वयम् नमो भरत हेमते, नमो भरत हेमते, नमो भरत हेमते, नमो भरत हेमते। ओ उपत्वाते दिवे दिवे दोषावत्तरधिया वयम् दोषावत्तरधिया वयम् नमो भरत हेमते, नमो भरत हेमते, नमो भरत हेमते, नमो भरत हेमते। ओ अग्नेयं यस्य महत्वरम् विश्वतः परिभूरति, साचिद्देवेषु गच्छति, साचिद्देवेषु गच्छति, साचिद्देवेषु गच्छति, साचिद्देवेषु गच्छति। तो परम पिता परमात्मा क्या आदेश देते हैं, क्या हमें संदेश देते हैं, क्या उपदेश देते हैं? देखिए कि उपत्वाद ने दिवे दिवे, हम सब मनुष्यगण प्रत्येक दिन दिवे दिवे हर दिन अग्नि स्वरूप परमात्मा के निकट में आ गए। कहा नमो भरत हेमते, नमस्कार की भेंट देते हुए उनके समीप में आवे। परम पिता परमात्मा और क्या कहते हैं कि हे मनुष्यों, तुम लोग दोषावस्त्र दिया वयम्, रात्रि में भी और दिन में दोनों समय दिया बुद्धि के द्वारा, बुद्धि सहित बुद्धि पूर्वक उपासना करते, बुद्धि पूर्वक ज्ञान पूर्वक कर्म करते हुए मेरे निकट में आओ और नमस्कार की भेंट लेकर के आओ। मुझे कोई फूल नहीं चाहिए, कोई प्रसाद नहीं चाहिए, मुझे तुम अपना आत्मसमर्पण कर दो और मेरे अनुकूल बनो। ये है नमस्कार करना परमात्मा, कि हम परमात्मा के अनुकूल हो जाए। तो कब अनुकूल बनेंगे? जब हम व्यवहार काल में दिन भर में ईश्वर की आज्ञा का पालन करें, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 नियम, और शौच, संतोष, तप और स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम। तो व्यवहार काल में यह नियम का पालन करें, प्रेम पूर्वक सबके साथ व्यवहार करें, प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें, पितृ की दृष्टि से सबको देखें। यजुर्वेद में परमात्मा कहते हैं पितृस्य चक्षुषा समीक्षा,
हम मित्र की दृष्टि से सबको देखें, एक दूसरे को देखें, द्वेष भाव नहीं रहे, अभी तो योगस्मान द्वेष जब वयम दृष्टि तमो जन्मे धर्म। वेद में परमात्मा कहते हैं द्वेष मत करो, मां भ्राता भागवत कृष्ण, मां भ्राता भागवत कृष्ण, भाई भी भाई से द्वेष, भाई बहन आपस में द्वेष, मित्र मित्र द्वेष, दोस्त सहपाठी जो विद्यार्थी आपस में द्वेष, और प्रेम पूर्वक एक दूसरे का सहयोग करते हुए जीवन पर अपने आगे बढ़े। तो ये परमात्मा संदेश है कि हम सब लोग प्रेम पूर्वक पढ़े, उसकी आज्ञा का पालन करें। और वो परम पिता परमात्मा नहीं किए, विष्णु भी है, मैंने मंत्र पढ़ा था, तब विष्णु परम परम, वो परम पिता परमात्मा विष्णु है, और उसका विष्णु का पद जो है परम पद है। इसे सदा पश्यन्ति सूरयः, विद्वान गण जिसको हमेशा देखते हैं, तो तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः, दिवीव चक्षुराततम, जैसे सूर्य प्रकाश सर्वत्र व्याप्त रहता है, वैसे विष्णु परमात्मा को विद्वान का सर्वत्र व्याप्त अनुभव करते हैं। उस विष्णु परमात्मा की हम उपासना करें। उस परमात्मा का नाम हरि भी तो है, हम हरि हरि करें। हरि का मंत्र कौन सा है, वो मैंने पढ़ा था। हरि माने जो दुख को हरने वाला, तो जो परमात्मा हरि है, विष्णु है, ब्रह्मा है, उस हरि परमात्मा की उपासना करें। तो मंत्र क्या है, अभिप्रियाणि का विश्वा चक्षानो अनुसति हरि तुंजान आयु। तो परम पिता परमात्मा दुखों को हरने वाला है, अपने दिव्य शस्त्रों से अर्थात शक्तियों से दुष्टों का विनाश करने वाला। आयुधा, अपने आयुध से, अपनी शक्तियों से दुष्टों का नाश करता है। वो परम पिता परमात्मा सज्जनों को सुख देता है, दुर्जनों को दंड देता है, सज्जनों को सुख देता है। और विश्वास हर समय समस्त विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ भी होता है, क्या हो रहा है, सबको निरंतर देखने वाला है। तो आइए ऐसे विष्णु परमात्मा की हम भक्ति करें, भजन के माध्यम से ईश्वर की उपासना करें, जो परमात्मा हमें परम सुख को देने वाला है। भक्ति के सागर में डूब
बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर भजन, बहुत सुंदर भजन। चर्चा हम कर रहे हैं वेद के मंत्रों का गान कर रहे हैं, वेद के मंत्रों के अनुसार जीवन को चलाने का हम संकल्प कर रहे हैं। हे परम पिता परमात्मा, हम आपके अनुरूप ही, आपके आज्ञानुकूल ही समस्त कार्य करें। हमारे दिनचर्या वेद के अनुसार हो, हमारा खान पान, वाणी व्यवहार, आचार विचार, रहन सहन, वेशभूषा, सब कुछ वेद के अनुकूल हो। भगवान राम, भगवान कृष्ण के आदर्शों के अनुरूप हो। सीता माता, रुक्मणी माता, अनुसैया माता, मैत्रेयी, कारकी, जो हमारी विदुषियां हुई, इन विदुषियों के अनुरूप हमारी माताओं बहनों का जीवन। ये सभी विद्वान और विदुषीगण वेदों के अनुसार ही जीवन को, वेदों के अनुसार ही जीवन को चलाए थे, तब हम भी वेद के अनुकूल चले। तो वेद ही क्यों पढ़ें, वेद ही क्यों सुने, वेदानुसार ही जीवन क्यों चलाएं? क्योंकि वेद ईश्वर की वाणी, वेद ईश्वर का संविधान है। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या न्याय है, क्या अन्याय है, क्या धर्म है, क्या अधर्म, क्या बुरा है, क्या भला है, इसका परिज्ञान वेद हमें भली भांति कराता है। और वेद का ज्ञान सृष्टि के आरंभ में ही परमात्मा ने दे दिया था। 4 ऋषियों, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, इन 4 ऋषियों को 4 वेदों का ज्ञान परमात्मा ने दिया। प्रमाण क्या है? प्रमाण यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद के 31वें अध्याय का 7वां मंत्र, इसमें कहा तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतहितः, तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतहितः, सामानि जज्जिरे छन्दांसि जज्जिरे, तस्मात् यजुस्तस्मात् जायत। प्रमाण है कि तस्मात् यज्ञात्, उस यज्ञ स्वरूप परमात्मा के द्वारा ही, उस परमात्मा से ही ऋचः सामान्य यज्ञ, ऋग्वेद और सामवेद उत्पन्न हुए, और छंदांसि उसी परमात्मा से ही अथर्ववेद उत्पन्न हुए, यज्ञ उत्पन्न हुए, और तस्मात् यजुः, उसी परमात्मा से ही यजुर्वेद अजायत उत्पन्न हुआ। ये प्रमाण है। तो परम पिता परमात्मा ही वेद ज्ञान के प्रदाता हैं। और याद रखिए, वेद ही क्यों परमात्मा की वाणी है, और भी अनेक ग्रंथ हैं ना, ये सभी पुरुषकृत ग्रंथ हैं, पौरुषेय हैं, मनुष्यकृत हैं, लेकिन वेद अपौरुषेय ग्रंथ है। सृष्टि के आरंभ में दिया गया ग्रंथ है। ये समझिए, जो हम कोई पदार्थ खरीदते हैं, कोई वस्तु खरीदते हैं, कूलर, कोई मोबाइल, कोई फ्रिज, कुछ भी खरीदते हैं, एक प्रेशर कुकर भी खरीदते हैं, तो उसके साथ में एक गाइड बुक मिलता है। इसका प्रयोग ऐसे करना, कभी खराब हो जाए, टूट हो जाए, रिपेयरिंग ऐसे करना। तो ये सामान्य पदार्थ के देने पर हमको एक गाइड बुक मिलता है, मैनुअल बुक। तो वेद में ये तो विधान है, मैंने तुमको संसार बना के दे दिया, संसार में फूट हो जाए तो कैसे ठीक करोगे? संसार में भूकंप आने लगे, ज्वालामुखी आए, बाढ़ आए,
तूफान आए, आंधी आए, इसका निराकरण कैसे करोगे? अतिवृष्टि न हो, अकाल न पड़े, बाढ़ न आए, क्या उपाय करोगे? वेद ने बता दिया, जैसे करो। जैसे करेंगे तो समय पर बारिश होगी, समय पर वर्षा, न अकाल पड़ेगा, न भूकंप आएगा और न बाढ़, न अतिवृष्टि, न अनावृष्टि। तो परमात्मा ने जैसे का विधान कर, याद रखिए, जितना पुराना संसार है उतना ही पुराना वेद है और उतना ही पुराना जैसे। तो वेद का ज्ञान को दिए हुए कितने वर्ष हो गए थी? 1,96,53,122 वर्ष हो। इतना पुराना वेद है, इतना पुराना यज्ञ है, इतना पुराना संसार है। और संसार जैसा है वेद में वैसा ही कहा है। ये सूर्य तंत्र की बात वेद में है। क्या मंत्र है? यथा पूर्वम अकल्पयत् सूर्या चंद्रमसौ ताता यथा पूर्वम अकल्पयत्। सूर्य चंद्र को परमात्मा ने उसी प्रकार बनाया है जैसे पूर्व के कल्पों में, पूर्व के सृष्टि में बनाया। तो जैसा वेद कहता है संसार भी ऐसा ही है, सूर्य तंत्र ऐसे ही है। वेद ने पहले कर दिया धरती गोल है, इसके नाम भूगोल है, भूगोल। कोई कहता है धरती चपटी है, कोई कहता है दो दो सूर्य हैं। विज्ञान से विरुद्ध हुआ, लेकिन वेद की बात विज्ञान सम्मत है, तर्क के प्रमाण से अकाट्य है। कोई एक बात भी वेद का खंडित आज तक नहीं किया है, न कर सकता है। वेद में कोई इतिहास नहीं है, पर विरोधाभास नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, कोई अंधविश्वास पाखंड नहीं है। जो वेद है पूर्णतः वैज्ञानिक है, बुद्धि पूर्वा वास्तविक वेदे, व्यक्ति दर्शन में आता है। बुद्धि पूर्वक रचना वेद में होती है और वेद ऐसा है इसमें कोई मिलावट नहीं कर सकता। गीता में, रामायण में, महाभारत में कई मिलावट हो चुके हैं, यहाँ तक कि मनुस्मृति में मिलावट हो चुका है, लेकिन वेद में कोई मिलावट नहीं कर सकता, न कर सकता। उसको 8 ताले से बंद कर दिया गया। 8 प्रकार का वेद पाठ होता है। जटा पाठ, माला पाठ, शिखा पाठ, फन पाठ, गज पाठ, दंड पाठ, रेखा पाठ, ऐसे 8 प्रकार के पाठ, जिसमें कोई भी एक शब्द इधर हुआ घट पकड़ में आ जाए, मिलावट कोई नहीं कर सकता। वेद ही ईश्वर की वाणी है, तो कोई संशय नहीं है। तो वेद का पढ़ना और पढ़ाना सब आदमियों का परम धर्म। कर्म 2 प्रकार के हो गए, एक परम धर्म, एक सामान्य धर्म। स्नान करना भी एक धर्म है, भोजन करना भी एक धर्म। धर्म क्यों है? इससे धर्म है जिसको धारण किया जाए वो धर्म। वस्त्र पहनना भी एक धर्म है, अगर बिना वस्त्र पहने घूमेंगे तो वेद की आज्ञा का उल्लंघन। बढ़िया वस्त्र पहने, माताएं पहने बढ़िया वस्त्र पहने, सब शरीर ढके हुए हैं, आभूषण पहने। वेद ने कहा है माताओं बहनों को आभूषण पहनना चाहिए, सब शरीर को ढक के रखना चाहिए, वेद विधान कर दिया। तो वेद में सब प्रकार का ज्ञान है, सबके लिए ज्ञान है। माताओं को बहनों को क्या करना चाहिए, कर्म कैसे भोजन बनाए माताएं बहने, इसका विधान वेद। यहाँ तक कि वेद में कहा है अंगुलियों से भोजन करें, अंगुलियों से, चम्मच का बिना नहीं क्या वेद। वेद के पहले भी मंत्र आता है कि हमको अंगुली से भोजन करना चाहिए। और दुग्ध अन्नम, पायस का अन्नम, खीर, खीर पकाएं, लेकिन मांसम न स्नेहा, मांस न मना कर दिया। तो क्या खाए क्या न खाए वेद में कर दिया। जैसे ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी सबके कर्तव्यों का विधान कर दिया। ऐसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सबके कर्मों का विधान कर दिया। ब्राह्मण ने कहा तुम यज्ञ करो, यज्ञ कराओ, वेद पढ़ो, वेद पढ़ाओ, और दान दो और दान लो। इस तरह है ब्राह्मणों का विद्वानों। वैसे हैं
तुम खेती करो। ओम येन धनेन कृपणं चरामि अनेन देवा धनमिच्छमानः। मैं जिस धन से व्यापार करूं हे परमात्मा, वो मेरा धन खूब बढ़ जाए, भूया बढ़ जाए, भूया धन में भूया बहुत अधिक कर दीजिए। वैसे है वो व्यापार करे और कृषि करे, कृषि में खेती करे, लेकिन अक्षर मार दीजिए, जैसे मना कर दिया। युवा मत, क्षत्रिय है देश की रक्षा करे, उसने कहा वजन तुभ्यम बलिहितः श्याम, कहा क्षत्रियों के लिए ये मातृभूमि हम तेरे लिए बलिदान हो जाए। तो क्षत्रिय के कर्तव्य बता दिया, जो ब्राह्मण है उनका कर्तव्य बता दिया, वैश्य का कर्तव्य बता दिया। तो ये कोई भी काम नहीं करते कि वो सेवा करे, काम शुद्ध करे, ना पढ़ सके ना पढ़ा सके, यज्ञ कर सके, ना विशेष व्यापार कर सके, दान पुण्य नहीं कर सकता, इतना तो सेवा करे। तो चारों वर्णों का कर्तव्य है, चारों आत्मा का कर्तव्य है। इससे वेद सर्वांगीण विकास का आधार है और मनुष्य मात्र की बात करता है, सार्वजनीन है, सभी जनों के लिए है, सार्वभौमिक है, सभी भूमियों के लिए। कई सारे ग्रंथ जो हैं जो तो धर्म ग्रंथ कहते हैं, लेकिन वो एक सीमित लोगों की बात करता है, एक सीमित एरिया के विकास की बात करता है। इस ग्रंथ वेद सभी देशों के, सभी मनुष्यों के विकास की बात, वो कहता है मनोनुभव, वो नहीं कहता कि ये बोलो, वो कहता है मनोनुभव, मनुष्य बनो, दिव्य संतान को उत्पन्न करो। ये वेद का संदेश। तो ये वेद का संदेश है मानव मात्र के कल्याण के लिए, तो मानव नहीं पशु पक्षी सबके कल्याण की बात है। तो वेद को पढ़ना चाहिए। थोड़ी सी आवाज हल्की सी वो करो, थोड़ी सी आवाज साफ करो, आवाज साफ, आवाज
तो वेद को पढ़ना और पढ़ना है, क्योंकि जो वेद में सबके लिए संदेश है, सबके लिए निर्देश है, इसे क्या करना चाहिए, सबके लिए वेद में उपदेश जाता है। हर परिवार में कैसे चले ये भी वेद में बता दिया गया है। विद्यार्थी कैसे पढ़े ये भी बता दिया गया है। जो आचार्य है कैसे पढ़ाए, उसका धर्म क्या है ये बता दिया गया है। जो पुत्र है उसका धर्म क्या है ये बता दिया गया है। पत्नी का धर्म क्या है, पति का धर्म क्या है ये बता दिया। देखिए अथर्ववेद में आता है, उसने कहा अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना जायापत्ये मधुमतिं वाचं वदतु शान्तिवान् वाचं वदतु शान्तिवान्। ॐ अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना जायापत्ये मधुमतिं वाचं वदतु शान्तिवान् वाचं वदतु शान्तिवान्। ॐ मा भ्राता भ्रातरं विच्छन् ॐ मा भ्राता भ्रातरं विच्छन् मा स्वतारं उतस्वता मा स्वतारं उतस्वता दम्यन्तः सप्तता भूत्वा
पितुः पुत्रो, जो पुत्र है वो पिता के आदर्शों का पालन करने वाला हो, और मात्रा भाव सम्मना, मां के लिए एकदम सेवा करने वाला हो, मां के भी मन के अनुकूल करने वाला हो, माता पिता दोनों की सेवा करने वाला हो, दोनों का संस्कार करने वाला हो, और जो पत्नी है वो पति देव के मधुरवाणी कहने वाली, और केवल पति ही नहीं सबके लिए सास ससुर देवर जितने भी संबंध हैं, देवरानी जेठानी जितने भी संबंध हैं, सभी लोग परस्पर करने बड़े प्रेम से रहे, बड़े प्रेम से बोले, और ऐसी वाणी बोले शांति का संचार मधुरता चमके वाणी। और ये कह दिया है कि जब भी हम मिले वेद में कहा कि परस्पर प्रेम से मिले, और जब अलग भी होना हो तो परस्पर प्रेम से अलग। आज मेरे सामने 3 भाइयों का परिवार बैठा, तीनों परिवार में ऐसा प्रेम है, तीनों ऊपर में रहते 3 मंजिल में 3 भाई का परिवार। बार दिखा दीजिए, मान लीजिए तो 3 भाई का परिवार बैठा हुआ है, ऐसा प्रेम है तीनों भाइयों में और तीनों परिवार में, विशेष प्रेम। जब साथ में थे लंबे काल तक साथ में रहे, और अलग भी हुए तो बड़े प्रेम से अलग हुए। उनकी बहू भी है, पोती भी है, तो पूरा परिवार बैठा हुआ। तो देखिए ये जब थे परस्पर घर में बड़े प्रेम से, और जब अलग हुए ना बड़े प्रेम से अलग हुए। यही तो वेद कहता है। वेद क्या कहता है जी? हमारा परस्पर मिलना प्रेम पूर्वक हो, हमारा बिछड़ना भी प्रेम पूर्वक हो। तो ये कहा कि जब भी हम परस्पर मिले एकदम स्नेह पूर्वक, और अलग भी हुए तो बिना किसी झगड़े के अलग हुए। भाई भाई बंटवारा होता है, झगड़ा हो जाता है, तो झगड़ा ना प्रेम से अलग हुए। ऐसा अलग हुए कि अलग हुए वो लगे ही नहीं। एक भाई के यहाँ दूसरा भाई चला जाए, वो घर के जो छोटे बच्चे होते हैं कहीं आके आ जाए, चाची के यहाँ चला जाए खाने के लिए, बड़ी माँ ताई के यहाँ चला जाए, ताऊ के यहाँ चला जाए, जहाँ भोजन बना है बस खाते निकल, ऐसा प्रेम होना। कोई सब्जी यहाँ पसंद न आए तो ऊपर से ले आए, ताऊ के यहाँ से ले आए, कोई सब्जी नहीं बनी है तो नीचे से ले आए। ऐसे बड़े प्रेम से भाइयों को रहना है। तो पिता माँ का क्या कर्तव्य है, भाई भाई का क्या कर्तव्य है, परस्पर पति पत्नी क्या कर्तव्य है, सब वेद बता दिया गया। और माँ ये तो कहा है कि माता निर्माता भवती मातृदेवो भव, माँ ही सबको इकट्ठा करके रखती। तो जैसे आप लोग 3 शिवरानी जेठानी, तो आपकी माँ भी है ना सर, माता की तरह। तो माँ जो सबको एक सूत्र में पिरो करके रखती। तो माँ का बहुत अधिक महत्व है, माँ की महिमा अपरंपार है। ये तो माँ ही धरती का स्वर्ग है, माँ कहते ये प्रेम करता है। तो माँ का कर्तव्य क्या है वेद ने बता दिया। और माँ भी ऐसी है कि बस संतान के लिए तन मन धन सब कुछ न्योछावर करने के तैयार हो जाए। वेद में कहा है, जैसे कि एक गौ माता बछड़े से प्रेम कर, है ना, तो कहा गावो ईश्वर से मात्र, गाय है ईश्वर की माँ। जैसे घर की माताएं भी अपने संतानों के लिए परम सुखदायी। तो माँ की महिमा परंपरा कहा पुत्र के लिए मात्रा बहुत सम्मना, माँ के लिए अनुकूल करने वाला पुत्र हो। वेद रोज माता पिता को नमस्कार करने वाला पुत्र हो, और उन्हें सुख देने वाला हो, उनके विपरीत आचरण करने वाला न हो। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज के बेटे ऐसे भी हैं, विदेश चले जाते हैं और माता पिता को पूछते भी नहीं। कई ऐसे बेटे हैं माता को अकेले छोड़ देते हैं, घटना सुनने में आई।
माँ को बोला गया कि माँ मैं तुझको विदेश लेके जाऊंगा, बहू तू मैं तेरे पोता पोती सब साथ में रहेंगे। तो जब घर का जो है सब कुछ बेच देते हैं, सब जमीन जायदाद बेच देते हैं, मैं विदेश से आ रहा हूँ तुझको देख करके जाऊँ। माँ खुश हो गई। हाँ बेटा आप बेटा आ गया और आकर के सब जमीन जायदाद सब कुछ बेच करके अब चलते हैं। माँ को ले चला गया एयरपोर्ट में, कथा सुनने में आती है। और जब एयरपोर्ट में चला गया बेटा, माँ को बैठा दिया, माँ मैं आता हूँ। गया बेटा, गया तो गया, गया 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, अरे आ गया बेटा कहाँ गया? फिर पूछा सबको भाई ये तो जाना था उस फ्लाइट में और वो जाना यूएसए, तो उनका रही माता जी वो फ्लाइट तो चली गई, मेरे बेटा तुम उसको लेने के लिए आया था। तो सब पता क्या बेटा, पता आप तो बेटा तो उड़ के चला गया, माँ कोलकाता छोड़ करके विदेश चला गया। अब क्या करेंगे? फिर वो जो माँ है मुश्किल से शर्म आ, और कर्तव्य और हो चुका था, कर्तव्य बेच दिया गया था। तो फिर घर में तो प्रवेश नहीं करते थे, जहाँ तक घूमते 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 फिर एक घटना ऐसी आती है कि आसपास आती थी। तो जो नए घर के मालकिन थी, ये बुढ़िया तो घर में बार बार क्यों आती है, यहाँ से तो लोग पूछा गया कि पता लगा कि बुढ़िया कौन है। जब कोई सुनता है पुलिस को फोन करने को, पूछता है क्या, तो पता चला ये सत्य उनका ही है, हमारे ये बुढ़िया का घर है। तो पूछा गया कि आप कौन बेटा, ये मेरा घर है, इसको पुलिस ने पति दे उठे, तो बेटे मैंने चला दिया घर पे, मेरा कोई भी नहीं। अब वो दोनों पति पत्नी देखिए आपस में चर्चा करते हैं क्या करें, ये बुढ़िया माता का कर्तव्य है, इतना अच्छा हो हम दोनों जाते हैं नौकरी में, बुढ़िया माँ को यही रख लें, ये छोटी बच्ची का सेवा कर देगी, करके देख रेख करेगी, क्योंकि प्राण तो घर में बसते हैं, अपना घर है। पत्नी और पत्नी को कुछ कर दे जाए तो फिर कोई चिंता मत कर, सेवा करेगी। तो घर में रख दिए, वो किराए वाले जो दूसरे जो मालिक थे, तो वो घर को इतना अच्छे से संभाली माँ ने, साक्षात मेरे बेटे बहू है। और जब उनका विवाह का वर्षगांठ हुआ, अपने सोने का हाथ लाके दे दी, दे बेटी मेरे बहू तो विदेश में, बेटा छोड़ चला गया, अब तुम ही मेरे बहू बेटे हो। तो वो भी इतना साक्षात उसको माँ मानते थे। तो माँ का प्रेम ऐसा होता, और वो चले गए तो भी उनको कभी बददुआ नहीं दी, उनको स्वीकार कर। तो माँ तो इससे अपने भजन भी सुना होगा, जन्ना जी माँ तो कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है ना, भजन भी अच्छी, ये सुनते हैं।
जीवन देती, तो हम कुछ भी करें वास्तव में माँ का ऋण तो उतार नहीं सकते। तो इसलिए वेद कहता है कि हे मनुष्यों, जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया जीवन पर्यंत उसकी सेवा करना। कभी अन्न से, वस्त्र से, चिकित्सा से माँ को भी और पिता को भी कभी कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखिए। और याद रखिए, इसके ऊपर में माता, पिता और गुरु प्रसन्न रहते हैं, उसके ऊपर ईश्वर भी प्रसन्न रहता है। और इसलिए ईश्वर को भी माँ कहा है। वेद मंत्र में यह कहा है कि ईश्वर हमारी माँ है, पिता भी है। क्या कहता है वेद मंत्र? ओम त्वं हीनः पितावसो त्वं माता शतक्रतो बभूविता अधाते सुम्नमीमहे
प्रभाते तुम नमी महे। ईश्वर आप हमारे माँ हैं, आप हमारे पिता भी हैं और आप हमारे सतत आप हमारे लिए सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों असंख्य कर्मों को करने वाले और हमारे सुंदर सुख देने वाले हमारे लिए हम भी सुंदर ढंग से आपकी उपासना करें, आपकी भक्ति करें, आपकी आज्ञा का पालन करें। और घर में है, गृहस्थ में है, तो पंच महायज्ञ का अनुष्ठान करें, माता पिता की सेवा करें, बच्चों को संतान को संस्कारवान बनाएं, अतिथियों की सेवा करें, पशु पक्षियों की भी सेवा करें और पंच महायज्ञ का अनुष्ठान करें। तो परमात्मा ने सभी के लिए संदेश दिया है। तो आज समय हो रहा है, कल प्रयास करेंगे और हमको समय अधिक दिया जाएगा। धन्यवाद जी, 7:45 से हमको ही आप माइक सौंप दीजिए। ठीक है, कल से अभी कल से 7:45 पे सौंप देंगे। अभी आप चाहे तो 10-15 मिनट समय ले सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं। 15 मिनट का समय ले सकते हैं आप चाहे तो। ठीक बात है और समय हम बड़ा 15 मिनट अच्छी बात है, अपने हमको समय दे दीजिए तो बढ़िया बात है। दर्शन पास ने हमें समय दे दिया है 15 मिनट और अति उत्तम बात है। तो हम बात कर रहे थे पंच महायज्ञ की। 5 महायज्ञ का विधान परमात्मा ने किया। सबसे पहले क्या होता है? ब्रह्म यज्ञ। दूसरा क्या होता है? देव यज्ञ। तीसरा क्या होता है? बलि वैश्व देव यज्ञ। और पितृ यज्ञ और अतिथि यज्ञ। तो 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं, जिसे पंच महायज्ञ कहा जाता है। तो परिवार में सुख शांति के, इस लोक में परलोक में दोनों जगह सुख और शांति समृद्धि के लिए हमें पंच महायज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए। देखिए, जो व्यक्ति अगले जन्म में मनुष्य ही बनना चाहता है, पशु पक्षी नहीं बनना चाहता है, उसके लिए 7 प्रकार के कर्मों का विधान किया गया। अगर 7 प्रकार के कर्मों पर ध्यान देगा तो वो जरूर और जरूर मनुष्य ही बने, तो पक्षी नहीं बनेगा। एक प्रकार से ये कह सकते हैं, हम परमात्मा की ओर से उसको लाइसेंस देंगे तो मनुष्य जरूर बने। ये समझो, जो सन्यासी हैं, संत महात्मा है, ऋषि महर्षि हैं, ये सब परमात्मा के एजेंट है और ये लाइसेंस बांटते हैं, लाइसेंस ले तुम फिर अगले बार मनुष्य बनोगे, परमिट दे, तुम पशु पक्षी नहीं बनो। वो लाइसेंस क्या है जी? 7 प्रकार के कामों का जो पालन करेगा तो उसको वो लाइसेंस संत महात्मा सन्यासी प्रदान करते हैं, उसके घर को स्वर्ग बना देते हैं और मरने के बाद भी परलोक में भी वो एकदम विशेष सुख शांति को प्राप्त करता है। तो वैशेषिक काल में ये कह दिया, वैशेषिक दर्शन में यतो अभ्युदय निःश्रेयः सिद्धि सधर्मः। धर्म क्या है? जिसके माध्यम से हमें इस लोक में और परलोक में दोनों जगह सुख शांति समृद्धि प्राप्त हो, वो धर्म है। तो अभ्युदय माने लौकिक उन्नति, सांसारिक उन्नति प्रगति, और निःश्रेयः माने मोक्ष की प्राप्ति। तो जो 5 महायज्ञ करेगा वह सांसारिक उन्नति प्रगति भी करेगा और मोक्ष की ओर भी गति करेगा। तो सबसे पहले होता है ब्रह्म यज्ञ, अर्थात ब्रह्म माने परम पिता परमात्मा, उसकी उपासना। और ब्रह्म का एक अर्थ होता है वेद, वेदों को पढ़ना, स्वाध्याय करना। तो योग दर्शन में कहा स्वाध्यायात् इष्ट देवता सब प्रयोग, तो प्रत्येक दिन स्वाध्याय करता है और ब्रह्म की उपासना करता है, ओम का जप करता है, गायत्री मंत्र का जप करता है, वह व्यक्ति परमात्मा से विशेष सुख और शांति, आनंद को, ज्ञान को, बल को, सहनशीलता को, वाणी में मधुरता को, कर्मों में कुशलता को,
शरीर में दक्षता को प्राप्त करता है। तो सबसे पहला काम हुआ, हम प्रत्येक दिन प्रातः सायं ईश्वर की उपासना करें और दिन में जब भी समय मिले कम से कम एक बार वेद को पढ़ें। मेरे सामने ये वेद रखे हैं, ऋग्वेद भी है, यजुर्वेद भी है, वेद रखे हैं। तो वेद को पढ़ने में अगर एक मंत्र आप पढ़ते हैं तो उसका अर्थ भी पढ़ते हैं, मुश्किल से 5 मिनट तो कम से कम एक वेद मंत्र पढ़े, ये ब्रह्म यज्ञ। तो प्रातः सायं ईश्वर की उपासना करें और रोज एक वेद के मंत्र को पढ़ें। वेद मंत्र नहीं पढ़ पाते हैं, कोई बात नहीं, हम सत्यान प्रकाश ही पढ़ते हैं, हमारा बेड़ा पार हो सकता है, पर्याप्त ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। और एक बात, परमात्मा ने ऐसा विधान कर दिया, शास्त्रों माना कि तुम गृहस्थ में भी जाओगे ना तो चारों वेदों को पढ़ करके जाना। हमारे गृहस्थ है स्वर्ग बन जाएगा, चारों वेद नहीं पढ़ सकते, कम से कम 3 पढ़ देना। 3 नहीं पढ़ पाते कम से कम 2 तो पढ़ देना, 2 नहीं पढ़ पाते कम से कम 1 वेद पढ़ देना। ये स्वामी दयानंद भी कहते हैं कि कम से कम 1 वेद भी पढ़ करके ग्रंथ में जाना चाहिए। और माताओं को तो खास आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करके जाना, पाक विद्या तो घर है, तो पाकशाला है, रसोई है, और ये आप अपने आप में चलता फिरता औषधालय है। अदरक है, जीरा है, अजवाइन है, धनिया है, ये सब दवाइयां हैं, प्रयोग आना चाहिए, हल्दी भी है, सब दवाइयां। तो ब्रह्म स्वाध्याय भी करें और सुबह शाम परमात्मा का ध्यान भी करें। और जो वेद नहीं पढ़ सके, मैंने बता दिया, कम से कम एक वेद सत्याग्रह प्रकाश से पढ़, बस सत्याग्रह प्रकाश एक वेद पढ़ लें और सुबह शाम ध्यान करें, तब ब्रह्म यज्ञ हो। और सत्याग्रह प्रकाश में नहीं है तो कोई भी पुस्तक पढ़े, दर्शन हो, उपनिषद हो, ज्यादा नहीं है, किताब पढ़ लो, कोई बात, में किताब हो, वो भी नहीं है तो किसी भी वैदिक विद्वान का कोई ग्रंथ पढ़ ले, एक वेद पढ़ ले, इससे पढ़ते हैं। दूसरा है यज्ञ करना, देव यज्ञ का, अग्निहोत्र का, रोज भी यज्ञ करने का विधान, योग भी करें और यज्ञ भी करें। योग से क्या है? उपासना, और यज्ञ से निष्काम कर्म, तो शुद्ध कर्म हो, शुद्ध ज्ञान हो, शुद्ध उपासना हो, तीनों से मोक्ष मिलता है। तो कर्म यज्ञ करें, ईश्वर की उपासना है, स्वाध्याय करें, शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने साधन है, यज्ञ करें, तो परोपकार का काम, देव यज्ञ। तो पहला ब्रह्म यज्ञ, दूसरा देव यज्ञ, तीसरा है पितृ यज्ञ, माता पिता की सेवा, उनकी आज्ञा का पालन करें, कभी उनका अपमान नहीं करें, उनको दुखी नहीं करें अपने व्यवहार, ये धर्म है पुत्रों। और चौथा है बलि वैश्वदेव यज्ञ। वेद कहता है सुखम मेषाय वैश्य, क्या कहता है मंत्र? सुखम मेषाय वैश्य, कि तुम भेड़ बकरियों को भी सुखी रखो और काम मान तो हत्या मत करना, मान से किसी की हत्या मत कर, तो प्राणी मात्र पर दया करना, यह है बलि वैश्वदेव यज्ञ। और जब भगवत की तरफ से अग्निहोत्र वहां पर भी कुछ आहुति प्रदान कर, बलि वैश्वदेव। प्रथम रोटी गौ माता के निकाल देना, अंतिम रोटी कुत्ता के लिए सब कर देना। ये चौथा है बलि वैश्वदेव यज्ञ, और 5वां है अतिथि यज्ञ। जो जब अन्न खाते हैं उनको खिला के खाएं, तब उनका भाग रख दें। और एक नियम था, कोई आए तो खाना खाऊं, पहले क्या नियम था? कोई आए तो खाना खाऊं। और आजकल बड़े बड़े नगरों में, मेट्रो सिटी में क्या हो गया है? ये जाए तो खाना खाऊं, उल्टा हो गया। वैसा काम हो, अतिथि यज्ञ करे, अतिथि देव हो। तो पहला ब्रह्म यज्ञ, दूसरा
यज्ञ, चौथा बलि, छठवां देवी यज्ञ, पांचवा जो 5 यज्ञ रोज करें और रोज एक पे स्वाध्याय काम हो गया। इस ग्रंथ का स्वाध्याय करेंगे तो उसकी लेखक से आपका सत्संग अपने आप हो जाए। स्वाध्याय सत्संग सार्थक है। और 7वां काम है जी ये ना करें, क्या ना करें, पाप। पाप क्या है? अपेयानाम पेयम इति पापम, इसका सेवन नहीं करना चाहिए वो पाप है। जो नहीं खाना चाहिए उसका खाना पाप है। जो कर्म नहीं करना चाहिए उसका करना पाप है। तो पाप कर्म से पृथक है। इसको करने से मन में भय हो, लज्जा हो, शंका हो, करना पड़े, झुकना पड़े, वो काम ना कर। तो पाप काम से पृथक है। मांस, मछली, अंडा, बीड़ी, सिगरेट, शराब सबके सेवन से दूर रहे। प्राणी मात्र पर दया करें, परोपकार करें, कर्म को धारण करें, दान पुण्य से जीवन को सुशोभित करें। तो अगर ऐसे धर्म काम को बढ़ाएंगे और पाप काम से पृथक रहेंगे। कॉर्डलेस माइक हटाओ जरा स्वामी जी, कॉर्डलेस माइक हटाओ जरा, कॉर्डलेस माइक। पर आप सब मनुष्य बने, क्यों बने? आपने पर्याप्त पुण्य क्या था? आप पुण्यात्मा है इसलिए मनुष्य बने। यदि कितने पशु पक्षी बने, हम क्यों पशु पक्षी नहीं बने? क्योंकि हमने पुण्य किया। तो पुण्य करें, पाप को नष्ट करें। तो पुण्य बढ़ाने के लिए यज्ञ करें, रोज स्वाध्याय करें, सत्संग करें और पाप काम से पृथक करें। तो इस प्रकार से आइए सुनते हैं पवित्र महायज्ञ का, फिर वाणी को विराम देंगे। आज शाम के भजन
स्वामी जी, स्वामी जी आप अपना माइक हटाइए एक मिनट। स्वामी जी अपना माइक हटाइए आप। स्वामी जी अपना कॉर्डलेस माइक हटाइए आप। स्वामी जी, स्वामी जी कॉर्डलेस माइक हटाओ आप, फिर बोलो जरा। स्वामी जी कॉर्डलेस माइक, अपना माइक हटाइए आप। बिना माइक के बोलिए एक बार, आप बिना माइक के बोलिए। आप अपना माइक हटाइए, माइक हटाइए आप अपना। हाँ हटाइए, अब बोलिए आप जी। थोड़ी सी आवाज आपकी स्पष्ट नहीं आ पा रही थी, अब बिना माइक की बोलिए आप थोड़ा सा। जी जी अब बोल, हाँ अब बोलिए आप बिना माइक के बोलिए। अभी बोलूं? हाँ अब आवाज साफ आ रही, थोड़ा बोलिए एक बार चेक करने, क्योंकि आप पहले आवाज थोड़ी किरकिरा आ रही थी, लोगों को गूंज की आवाज आ रही थी आपकी, गूंज गूंज करके। जी बोलिए थोड़ा, जी बोलिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हर कार्य के आरंभ में, मध्य में और अंत में ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। हमने सबसे पहले गायत्री मंत्र से ईश्वर का स्मरण किया और बीच बीच में मध्य मध्य में हम भजन भी करते रहे, अंत में हमने फिर भजन किया। तो बस यही परमात्मा का संदेश है, वेद का निर्देश है कि हर कार्य के आरंभ में हम सबसे पहले परमात्मा को याद करें, कार्य के मध्य में परमात्मा को याद करें और कार्य के अंत में भी परमात्मा को याद करें। स्वामी जी अब आपकी आवाज बहुत साफ आ रही, इसी 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 लेवल में आपको बोलना है। अपना वीडियो भी ऐसा रखना आप, और माइक भी इतना, माइक बिना हटा के, बिना कॉर्डलेस माइक के बोलना आप कल। हाँ माइक हटा देना, और इतना ही जो वीडियो आपका रहा, जो भजन बोल रहे हैं भजन उपदेशक, उनका भी चित्त आ रहा, आपका भी। तो जब भजन हो तो पूरे चित्त आ जाए, और इतने में आपका चित्त है दोनों लोगों का। जी साफ आवाज आ रही है आपकी, बहुत ही, हाँ बहुत ही संगीतमय, मधुर और आनंद देने वाली कथा आज हम सभी लोगों ने सुनी। और निश्चित रूप से थोड़ी सी आवाज जरूर लोगों को लगी होगी, लेकिन कल से आपको बहुत आवाज की भी दिक्कत नहीं होगी अब। तो मैं निवेदन करूंगा हमारी विमलेश बंसल जी और एडवोकेट पवन वर्मा जी। पवन वर्मा जी
जो हाई कोर्ट दिल्ली में हमारे एडवोकेट हैं, एडवोकेट पवन वर्मा जी, और विमलेश दर्शनाचार्य विमलेश जी, चलिए तुलसी प्रकाश जी विमलेश जी आ जाइए जी। ओम ओम ओम, आवाज आ रही है मेरी? आपकी आवाज आ रही, केवल 3 मिनट का समय है आपके पास, 3 मिनट का समय। अच्छी बात है ना, 3 मिनट में तो चाह रही हूँ कि 2 ही मिनट मिले बस। स्वामी जी का धन्यवाद कर दूं, और हाँ, भैया का जी, जो जी, गीत गा रहे हैं जी। उनका धन्यवाद कर दूं, जी। और जितने भी श्रोताजन जुड़े हुए हैं उन सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। वास्तव में जिसके जीवन में वेद आ जाए तो समझो वो परम पिता परमेश्वर को पा जाए। हमारे जीवन से जब जब वेद दूर हुआ, जिस जिस काल में दूर हुआ, तब तब हम अशांति में, उपद्रव में, झगड़ों में, कष्ट में और क्लेश में गिर गए। स्वामी जी ने बहुत ही सुंदर संदेश दिया है, एक परिवार को बनाने के लिए, एक समाज को बनाने के लिए, एक राष्ट्र को बनाने के लिए, और पूरे विश्व को कृणवंत विश्वमार्यम करने के लिए वेद की आज महती आवश्यकता है। जिसके जीवन के भीतर वेद आ जाते हैं उसकी सारी वेदनाएं समाप्त हो जाती हैं। जिसके जीवन में वेदना, उसी के जीवन में वेदना। इसीलिए स्वामी जी ने बहुत सुंदर संदेश दिया है कि हम सभी को अपने परिवार के भीतर प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, गुरु शिष्य के साथ, माता पिता, पुत्र पत्नी, पति, सभी आपस में परस्पर एक दूसरे के साथ वेदोक्त व्यवहार करें। और वेद का संदेश ये है कि हम सभी प्रेम पूर्वक रहें, क्योंकि स्वामी जी ने बहुत सारे मंत्र लिए एक साथ, अनुव्रत पितु पुत्रो मधुमन में निक्रमणम, खूब सुंदर सुंदर बातें आज हमारे समक्ष रखी स्वामी जी ने। वास्तव में जिस दिन हमारा जीवन वेदमय हो जाएगा, उस दिन हम उस परम पिता परमेश्वर को पाने के योग्य बन जाएंगे। इसीलिए आज महती आवश्यकता है हम सभी वेदोक्त जीवन जिए। वेदों का ज्ञान अरे भगवान की वाणी है, जो नित आचमन करे हो जाता ज्ञानी है। वेदों का ज्ञान अरे भगवान की वाणी। जिसको ये बात समझ में आ जाती है उसका जीवन वेद में हो जाता है। तो आज हमारे लखन भैया को बहुत बहुत साधुवाद। नित्य नए नए विद्वानों को लाकर कभी वेद कथा कराते हैं, तो कभी कठोपनिषद कथा कराते हैं, तो कभी ईशोपनिषद कथा कराते हैं, तो कभी केनोपनिषद कथा कराते हैं। वह कड़ी मुझे भी 2 दिन से मिल रही थी। आज अब स्वामी जी को भी हम 3 दिन सुनेंगे, आज सुन लिया है, 2 दिन हम और सुनेंगे स्वामी जी को। इसी तरह से आप सभी जुड़ते रहिए और इस वेद कथा में अपने साथ साथ 4 लोगों को और जोड़ते रहिए, और ऐसे लोगों को जोड़ते रहिए जहां पर वेद ज्ञान नहीं पहुंच पाया है। लखन भैया इस काम को बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे हैं। ऐसे लोगों को ही हम मुख्य अतिथि बनाएं, विशिष्ट अतिथि बनाएं, जो इस काम को प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं, अर्थात वैदिक संस्कृति को घर घर में पहुंचाने में लगे हुए हैं। कल 2 कार्यक्रम और होते हैं स्वामी जी, लखन भैया से निवेदन करना चाहूंगी, इसमें सारस्वत अतिथि, विशिष्ट अतिथि बोला हुआ है, हमारे रिश्तेदार आ गए, हमारे छोड़ करके यहाँ जाए। आवाज इको हो रही है भैया, लखन भैया आवाज इको हो रही है, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं विराम करती हूँ। आप सभी को सादर नमस्ते कहती हूँ। भोजन का समय हो रहा है, भोजन तैयार, 1 मिनट का समय सभी भोजन करेंगे। हमारे बीच में 1 मिनट का समय देवदत्त शर्मा जी, जो भारतीय सेना में काउंसलर हैं, देवदत्त शर्मा जी, तो पवन वर्मा जी एडवोकेट इसके बाद तैयार रहेंगे। पवन जी गाड़ी चलाने लगे जी। ओम ओम नमस्ते जी। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद लखन जी। जी पवन जी बोलिए, कैसा लगा आपको सुनकर के कार्यक्रम बकी साहब? बहुत आनंद आया आज का जो संगीतमय कार्यक्रम था, और जो स्वामी जी ने परिवार के ऊपर और विशेषकर माँ का जो रोल है परिवार के अंदर, उसके ऊपर जो ज्ञान दिया। हम सब जानते हैं ये बात, मगर हमें बार बार इस बात, परिवार एक कड़ी के रूप में जुड़ा रहे, बचा रहे, वहीं से धर्म की। तो ये बड़ा सुनकर बड़ा अच्छा लगा, बड़ा आनंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद लखन जी, आज बड़े दिनों बाद मैं जुड़ा और बड़ा आनंद आया। और पवन जी मैं आपको जानकारी दे दूं, चूंकि आप दिल्ली में कार्य कर रहे हैं, विनोद कुमार बंसल जी जो हमारे विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनकी श्रीमती जी है दर्शना आचार्य विमलेश बंसल जी, ठीक है। तो दिल्ली में आप काम कर रहे हो, दिल्ली में ही इनके पतिदेव है विनोद कुमार बंसल जी। अच्छा जी। जी विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता अच्छा। है। आज दिन टीवी चैनलों पे आप सुनते रहते होंगे उनको जी। चलिए देवदत्त शर्मा जी 1 मिनट।
नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी। स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और बहन दर्शनाचार्य वंसल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सब लोग आपके द्वारा जो सुनियोजित ढंग से जिस तरह का आयोजन आप कर रहे हैं, आपका विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी। नमस्ते जी। और गुजरात की धरती से हमारे बीच में कल भी जुड़े थे, आज भी जुड़े, श्रुति प्रकाश त्रिवेदी, महेसाणा, गुजरात। स्वागत है आपका दोनों दाम जी, आइए, स्वागत जी। जी, स्वामी आदरणीय स्वामी जी का आज का प्रवचन बहुत अच्छा लगा। विशेष रूप से उन्होंने माँ के बारे में जो बताया, क्योंकि हमारी माँ ने ही हमको रोजड़ से जोड़ा था और हम अभी भी रोजड़ से जुड़े हुए हैं। और YouTube के माध्यम से स्वामी जी से हम ऑनलाइन संस्कृत पढ़ रहे हैं आजकल, तो एक वो भी बहुत अच्छा ज्ञान मिल रहा है। और स्वामी जी के प्रवचन हम सुंदरपुर से सुनते रहते हैं, और आज का बहुत अच्छा लगा। और श्री लखन जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया सबको जोड़ने का। आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, नमस्ते जी। बहुत बहुत आभार आपका, और इसी प्रकार से आप सभी लोग जुड़े रहें। और मैं तो आनंद प्रकाश आर जी पहली बार जुड़े हैं। आनंद प्रकाश आर जी अपना ऑडियो वीडियो खोल ले। आनंद प्रकाश जी, आनंद प्रकाश जी। अजय अमर चौरसिया, एडवोकेट साहब, महाराजपुर, मध्य प्रदेश विदर्भ के जो मंत्री हैं, उनके चिरंजीव हैं अजय अजय अमर चौरसिया जी। आनंद प्रकाश आर जी, आइए। आनंद प्रकाश जी, जी आनंद प्रकाश जी। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। वीडियो खोल लीजिए अपना, हम आपके दर्शन करना चाहते हैं। अभी एक सेकंड में, बस एक सेकंड में टाइम दीजिए। यहाँ समय का तो बहुत, समय तो कीमती है, यहाँ तो समय बहुत कम मिल पाता लोगों को, इसी लोग परेशान हैं। अब देखो, अभी बेटिंग में है हमारे डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, मिथिलेश गौर जी, सब बेटिंग में चल रहे हैं। पता नहीं आज नंबर आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मुझे स्वामी जी ने ये लिंक भेज दिया था, वीडियो खोल लीजिए, मुझे वीडियो खोल कहीं लीजिए। जाना पड़ा तो मैं चलिए जी, इसलिए मैं देर से जुड़ा थोड़ा सा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। स्वामी जी की प्रतिदिन हम कोई ना कोई लिंक आता रहता है, तो हम हमेशा उनकी क्लास अटेंड करते हैं और बहुत ही ज्ञानवर्धक मिलता है। और आपकी भी हम जब क्लास होती है तो मैं उसको भी जरूर सुनता हूँ, क्योंकि आप बहुत अच्छे उच्च कोटि के विद्वानों को बुला करके अपने ये कार्यक्रम को चलाते हैं। तो ऋषि का कार्यक्रम आप बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार, आपका आशीर्वाद बना रहे। और मेरी बहना आ गई है, मेरी बहना अपने से जो कविता आर्या, कविता आर्या मेरी बहना, माइक खोल के आ जाओ। माइक खोलो, माइक खोलो, मैंने धोखे से माइक बंद कर दिया। कविता जी, मैंने माइक तो खोला है। जी जी, आपको थोड़ा सा बोलने का है, बोलने का, कुछ गुनगुनाने का, कुछ गुनगुना दीजिए, कुछ गुनगुना दीजिए, बहुत दिन हो गए। मैं अभी तो वैसे तैयार नहीं थी, कोई बात और नहीं। स्वामी जी का सुना। दो लाइन स्वामी जी के सम्मान में। वेद पढ़ो और पढ़ाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो, वेद सुनो और सुनाया करो। धन्यवाद जी आपका। और आज मुझे अवसर मिला तो मैं आपके इस कार्यक्रम में जुड़ गई। कई बार ये सुनने का अवसर तो प्राप्त हो जाता है। और लखनलाल जी, आपका प्रयास बहुत अच्छा। और मुनि पुरुषोत्तम जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई इस कार्यक्रम के लिए। और आप ये मत सोचे कि मैं आपसे जुड़ी नहीं हूँ, तो कई बार ये आप पूछते हैं कहाँ गायब हो गई। आपके साथ ही हैं। स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल नरोला जी, फिर मुनि जी। सेटअप बहुत अच्छा था स्वामी जी का। हाँ, स्वामी अभी तक के कार्यक्रमों का सबसे अच्छा सेटअप था स्वामी जी का। अच्छा सेटअप था। जी जी जी, थोड़ी सी आवाज जो हमने कहा ना, स्वामी जी कल कॉर्डलेस माइक से बोलेंगे तो आवाज बहुत प्यारी आएगी स्वामी जी। बिल्कुल। अनिल जी, अनिल नरोला जी। चलिए मुनि जी आप आ जाइए, अनिल जी नहीं बोल पा रहे हैं। हेलो, हाँ बोलिए। आदरणीय स्वामी शांतानंद जी, मुनि पुरुषोत्तम जी और लखन जी,
आज लखन जी ने नया कार्यक्रम नए रूप में प्रस्तुत किया, काव्यात्मक और संगीतमय प्रोग्राम, बड़ा ही अच्छा लगा। और स्वामी जी का संदेश तो बड़ा ही अच्छा था कि वेद उपासना, वेद के बारे में, उपासना के बारे में जो बताया, ईश्वर की भक्ति के बारे में। और जो स्वामी जी का उपदेश था कि 4 वेद हैं, 4 पढ़े नहीं तो 3 पढ़े, अगर 3 नहीं तो 2, 2 नहीं तो 1, और 1 नहीं तो सत्यार्थ प्रकाश तो सबके घरों में अवेलेबल है ही है, आर्य जनों में करने, तो सत्यार्थ प्रकाश तो जरूर ही पढ़े। और सत्यार्थ प्रकाश तो हमारे लिए किस 5वां वेद है, तो सत्यार्थ प्रकाश हम सब करना ही चाहिए। तो ये उनका शर्मा जी पूर्ण है, हमें उसका पालन करना चाहिए। स्वामी जी उनका बहुत बहुत धन्यवाद, नमन, धन्यवाद। वेद प्रकाश शर्मा जी नमस्ते जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपकी, जी जी। वेदम शरणम आगच्छामि, हम वेद की ओर चले। 2 लाइनें सुनाएंगे इसके ऊपर। सब वेद पढ़े सुविचार बढ़े, बल पाए चढ़े नित ऊपर को, अविरुद्ध रहे ऋजु पंथ गहे, परिवार कहे वसुधावय को। स्वामी जी का बहुत ही सुंदर प्रवचन हुआ। स्वामी जी स्वामी विवेकानंद जी के शिष्य है, युवा सन्यासी है। बहुत ही अच्छा उनकी शैली है भाषण देने की। उनसे हम कई यूट्यूब के थ्रू जुड़े रहते हैं। योग दर्शन पूरा उन्हीं से पढ़ा हुआ है, हमने दोबारा रिवीजन करके। हम सोवियत शास्त्री बंबई वालों से जुड़े हुए हैं। कई उनके स्वाध्याय कार्यक्रम 25 फिल्म के, उनके हमने एग्जाम भी दिया है, उनको पढ़ा हुआ है। धन्यवाद। तो इस तरह से स्वामी जी बहुत ही सुंदर शैली में बोलते हैं, तो उनके लिए बहुत साधुवाद। और सबसे बड़ा साधुवाद हमारे लखनलाल आर्य जी के लिए, जो अच्छे अच्छे विद्वान लाते हैं और हम सब लोगों को लाभान्वित करते हैं। बहुत बहुत सभी को मेरा सादर नमस्ते। और वेदों के महत्व को बताया, बस आप थोड़ी आवाज की कमी रही, जो सुनने में थोड़ी स्पष्ट नहीं सुन पाए। कल नहीं रहेगी वो, कल नहीं रहेगी समझ। हाँ, बाकी सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और सबने बहुत, और आज उन्होंने सेटअप अपना बहुत अच्छा किया, भजन भी दिए और अपना व्याख्यान भी दिया। बहुत मेहनत की जी 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 बहुत जी मेहनत जी। की। और बहुत सेटअप अच्छा रहा था। मैं चाहूंगा अपने जो हमारे सहयोगी है, जो चाहते हैं कि लखन जी को हम कुछ दे, तो हमें ना दे करके स्वामी जी का खाता नंबर मांग लीजिए, कुछ स्वामी जी के खाते में डाल दीजिए। क्योंकि स्वामी जी जैसे लोग हम ही और आप लोगों से चलते नरोला जी, तो थोड़ा सा जैसा हमारे अकाउंट की तरफ ना घुमा करके उनके अकाउंट की तरफ घुमा दीजिए। जी मुनि जी, मुनि जी आ जाइए जी, आइए। आज की वेद कथा, संगीतमय वेद कथा का प्रारंभ हमारे बीच में स्वामी सम्मानित शांतानंद जी सरस्वती जी ने रखा है। जैसा कि अभी बताया गया है कि 4 दिन तक उनकी कथा चलेगी, वेद संगीतमय। तो वेद की कथा, तो वेदो अखिलो धर्म मूलम, कहा गया है कि वेद तो हमारे अखिल ब्रह्मांड के मूल रूप में है, सर्व ज्ञानमय हिस्सा और समस्त ज्ञान विज्ञान में भरा पड़ा है। तो इस कथा के माध्यम से हम लोग वेदों का अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका रसास्वादन हम सम्मानीय शांतानंद जी के द्वारा करेंगे। 4 दिन तक, आज पहला दिन हो चुका है, और बड़ी सरल भाषा में और वेदों के मंत्रों के सुनाते हुए। जी पुष्पेंद्र कारिटोरन जी, ये बताइए, आप आर्य समाज से धीरे धीरे अभी जुड़े हुए पिछले हफ्तों से, कैसा लग रहा है आपको यहाँ सुन करके, सुना करके? जी सर्वप्रथम तो मैं आपकी इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, आप सभी के लिए, और सादर नमन करता हूँ गुरु जी के लिए कि आप अगर इस कड़ी को और ग्रामीण क्षेत्र तक फैलाने की कोशिश करें सर जी, तो आपकी बहुत बड़ी भूमिका होगी, ताकि हम लोग भी कहीं ना कहीं किसी अदर क्षेत्र से छोड़ के और वेदों के क्षेत्र में जाए और स्वामी जी का सानिध्य मिले और हमारे समाज में सुधार हो। पुष्पेंद्र जी, मैं बराबर। पुष्पेंद्र जी देखिए, जैसे मुनि जी ने हमें तैयार किया, दुबे जी ने किया, तो हमने और मुनि जी ने मिलकर के आप लोगों को तैयार किया, ठीक है ना? तो अब हम चाहते हैं कि आप जो है, जो भी अपने समाज के अच्छे लड़के हैं, उनको कहिए कि 7:45 बजे टीवी वीडियो ये देखना बंद करके यहाँ आइए। तो जब आप लोग तैयार होंगे, तो आप जो समाज में काम करोगे, उससे समाज का सुधार होगा। उसके लिए देखो, हमारे सुरेश चौरसिया जी है, ये आ गए, ये युवा आप ही की तरह है। आइए सुरेश जी, आइए।
सभी को नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। एक मिनट अभी हम बेटा अभी काम कर रहे हैं बेटा। ये आपका काम खत्म हो गया, चंद्रकांता जी का शुरू हो गया। चंद्रकांता जी आप आ जाइए, चंद्रकांता जी आ जाइए, उनके बच्चों ने उनका खराब कर दिया है माहौल। आ जाइए। हाँ जी, आइए। आदरणीय जी लखनलाल जी, सन्यासी हमारे श्री आदरणीय शांताराम जी, प्रिय वीर लखनलाल जी, श्रद्धेय मुनि जी, और मेरे भाई साहब नरूला साहब, और मेरी प्यारी सी बिटिया विमलेश जी। बहुत प्यारा उद्बोधन, इतना सुंदर काव्यमय, कमाल कर दिया। आज तो खूब ऐसा लग रहा था कि जैसे वेदों की रचना का अवतार हमारे सामने हो रहा है, हमारे सामने रचना हो रही है, भगवान रचना कर रहे हैं। बहुत सुंदर, अति सुंदर। अगर इतने प्रभावमय ढंग से हम सुनते हैं तो मन के अंदर उनका प्रभाव अवश्य पड़ता है। प्रभु से प्रार्थना है कि हम सब इस आदेशों को, वेदों के आदेशों को पालने के लिए तत्पर रहें। इतनी हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए और सब मिलकर आगे बढ़े ताकि भारत देश और आगे बढ़े और उन्नति की ओर जाए। धन्यवाद लखनलाल जी, बहुत बहुत प्यार और दुलार, आभार। इतना अच्छा काम कर रहे हैं जी, धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। आशीर्वाद बना रहे। सुरेश चौरसिया जी आइए, शांति पाठ कराइए। नमस्ते जी। आज मैं लेट जुड़ पाया हूँ। आज मुझे ये भी मालूम नहीं किसका प्रोग्राम था आज। लेकिन आप तो ये मान के चला करें कि कार्यक्रम प्रतिदिन है और वही लिंक है, वो चलता रहेगा बस। जी जी, ईश्वर पे विश्वास रखिए। मेहमान लोग आ गए थे मेरे घर में। कोई बात, ईश्वर पे भरोसा रखिए, परमात्मा किसी ना किसी को भेज देता है अपनी झोली में। जी बोलिए। जी 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 जी, शांति पाठ। अब ये मान के चलो कि 8 बजते तो अपने आप लगता है कि प्रोग्राम में जुड़ना है। ये तो हमारे लिए अंदर से लगने लगा तो नशा है, नशा वेदों का नशा, महर्षि दयानंद का नशा तो आर्य समाज का बहुत पहले से चढ़ा है, लेकिन इनका नशा है, इनका अब प्रोग्राम का नशा हो गया है। जो पीछे है उनका है, और जो आगे बैठे उनका भी नशा हो गया हमारे लिए। लखनलाल जी का भी नशा हो गया है मेरे लिए। अब चलिए शांति पाठ। और हम लोग तो यही शुभकामनाएं देते हैं कि हमारा बेटा वेद प्रकाश किस तरह तक प्रोग्राम पहुंचे। शांति पाठ करो। और इस प्रोग्राम में श्रोता के रूप में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को सम्मिलित करने का प्रयास करते रहेंगे हमेशा, जैसे हम वचन देते हैं। रिंकी बिटिया, एक मिनट। रिंकी बिटिया, रिंकी बेटा। शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विद्ये देवा शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति देवा शांति श्याम शांति देवी ओम शांति शांति शांति। जयकारा। नमस्ते। जयकारा लगा बेटा, जयकारा बोलो। गुरुवर ब्रजानंद की, महर्षि दयानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की, योगेश्वर चंद्र की, वेद की ज्योति जल्दी रहे, गौ माता का पालन हो, रक्षा हो। प्रणव ध्वनि सभी के माइक खोल दिए गए हैं और सभी लोग नमस्ते कर लीजिए एक दूसरे को। अभिवादन सबको नमस्ते जी। नमस्ते अशोक सभी को नमस्ते जी, सभी को नमस्ते। माता जी नमस्ते, प्यारी बिटिया को अशोक कुमार ठाकुर। नमस्ते अशोक कुमार ठाकुर जी नमस्ते बिटिया रानी। लखन भैया, भाभी नजर नहीं आती, आप सारी दुनिया को जोड़ते हो, आपकी भाभी नजर नहीं आती, बच्चे नजर नहीं आते। आज बच्चे जो है उनका भजन कल हुआ था, दोनों बच्चों का। आज वो बगल में भाभी का है, भाभी का भी भजन कल होगा। और अच्छा। मिथिलेश गौर जी ने फरमाइश की थी भाभी की, तो उनका भजन हो गया था। अब आपने कहा तो आज उनका भजन कल हो जाएगा। आप फरमाइश तो करिए भाभी जी से। हम बेटी कहाँ है, दर्शन तो करा दो, भाभी के दर्शन नमस्ते तो करवा दो। सुमन जी। हाँ, भाभी बहुत अच्छा सुनाती है। आइए
देखा कितने आदर के साथ, ऐसे कोई हमें बोले तो 10 बार हम तो करने शुरू बैठ जाए। अरे सुमन जी थोड़ा हमारा भी ध्यान रखिए, देखिए कितनी आप लोगों को पुकारा जा रहा है। और मिथिलेश गौर जी ने कहा था तो उनकी भाभी ने उनको भजन सुनाया था, क्यों मिथिलेश दीदी? हाँ जी, बहुत अच्छा सुनाया था, बहुत सुंदर मधुर आवाज से, नाम से भी नहीं सकल सूरत से भी सुमानी है। चलिए अब आप लोगों ने कह दिया सुन रही है, कल सुनाई, कल सुनाओगी ना? हाँ तो आ तो जाए, वो सामने तो है ही नहीं हमारे। आ जाइए आ जाइए। आज विमलेश जी को आज ही देखना है, विमलेश जी आज ही देखेंगी जरूर। मैं तो आज देखना चाहती हूँ, आ जाइए। आज सुमन भाभी हो गया, वैसे भी लेट हो गया। अब मैं सोच रही हूँ आराम से खाऊंगी, पहले देख लूं, दर्शन कर लूं। क्योंकि कोई भी पुरुष बिना स्त्री के इतना ज्यादा काम नहीं कर सकता जितना लिखन भैया कर रहे हैं। सारा सपोर्ट। चलिए देखिए मुलाकात हो जाएगी, कल भजन भी हो जाएगा। और मैं कह रहा था क्या पता नहीं विमलेश बहन जी वो वाकई सुमन है, शकल सूरत से भी सुमन ही है वो। बिल्कुल, और तभी ये लखन भैया महक रहे हैं उनके कारण ही। नहीं यार, ये विमलेश दीदी जी बहुत सही बात है। नहीं, बिना उनके सहयोग के थोड़ी हो सकता है, परिवार के सहयोग से। नारी घर की नाड़ी, नारी अर्थात घर की नाड़ी। नाड़ी जैसे मेरे विमलेश बिटिया, जैसे मेरे विमलेश बिटिया। नहीं जो है और आप माता जी अकेले सुनते हो, आपके साथ परिवार है आपका सुनने वाला? हाँ, मेरे पतिदेव सुनते हैं। कहाँ है? पिताजी से मिलाइए, किधर है? आर्य साहब आओ। हाँ कल तो नहीं, वो तो सही माता जी ने दोनों लीड लगा दी थी, एक अपने कान में एक उनके कान में। नमस्ते कर देना, आपको बिटिया मिल रही है। नीचे बैठो जी। नमस्ते जी, बैठ जाइए जी, बैठ जाइए। नमस्ते ताऊ जी, नमस्ते। हमारी चंद्रकांता माता जी रोल मॉडल है, चंद्रकांता जी रोल मॉडल है हमारे कार्यक्रम की, रोल मॉडल। अब सुनाई नहीं दे रहा। कोई बात नमस्ते, नमस्ते ताऊ जी, नमस्ते। चलिए नमस्ते कर रहे हैं। नमस्कार जी, नमस्कार। अशोक कैसे हैं आप? अशोक कुमार ठाकुर जी का पूरा परिवार सब ठीक है। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आप सभी पूज्यजनों का आशीर्वाद, आशीर्वाद दो। सुखी रहो जी आप। स्वामी जी की कथा सुनी कि नहीं? कितने सरल शब्दों में सुनाते हैं, कितना मधुर सुनाते हैं। बेटा ये आर्य समाज के मंत्री भी रहे हैं, कैशियर भी रहे हैं, 14 सेक्टर में सोनीपत। जी जी, बहुत जी, काम किया जी। माता जी उसके पीछे भी आप ही हैं, माता जी उसके पीछे भी आप हैं। माता जी ज्यादा एक्टिव हैं। वही तो, माता जी वो आप हैं उनके पीछे भी। नहीं, आर्य सब ज्यादा एक्टिव है, अब जरा भूल जाने की जरा समस्या हो गई है। बहुत काम किया इन्होंने। आर्य समाज सेक्टर 14 का खजाना भर दिया, मेहनत कर करके बिल्डिंगें बनवा दी, खूब प्रचार प्रसार में लगे रहे। जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। नहीं, और उनके पीछे जो है हमारी माता जी का हाथ है कि इतनी विदुषी है, और आज भी इस उम्र में भी हम सब लोगों को आदर्श बनी हुई है, ये हमारा सौभाग्य है। रिंकी जी, बहुरानी रिंकी जी की आवाज सुनने कैसा लग रहा हमारी बहुरानी को? बहुरानी बोलो बेटा, कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लगा चाचा जी। ये हमारी बड़ी सामने आना मेरे बेटा, ये मेरी बड़ी बहू है, सामने आ जा। हाँ बड़ी बहू आ जाए ना सामने। अब आवाज सुन लो अभी उसकी, फिर कभी सामने आएगी। शर्मा रही है वो, शर्मा रही है। रिंकी आ जा बेटा, आ जाओ रिंकी, खोल लो माइक, खोल लो, वीडियो खोलो। रिंकी बेटा आ जाओ, सब अपना परिवार है। देखो कितना प्यारा परिवार है तुम्हारा, तुम कितने सौभाग्यशाली हो कि आर परिवार की बहू हो। यही मैं कह रही थी इनको, मैं कि आप तो सौभाग्यशाली हैं, इतने अच्छे परिवार में आई हैं, और नई बहू के भी दर्शन नहीं कराए आपने। कहाँ दिखाई नहीं दिया, मैं तो नहीं दिखाई दे रही। सुमन अब आगे देखो, सुमन आ गई बगल में, देखो जी आ गई। नमस्ते। नमस्ते भाभी जी, नमस्ते। नमस्ते, खाना बन गया, आ जाए हम सब लोग फिर आपके पास। खाना तैयार है, आइए। क्या बनाया है खाने में आज? खाने में आज विमलेश जी पूरा इंटरव्यू लेंगी, पूरा इसी पे दे। आज पूरा इंटरव्यू लेंगी। खुशबू आ रही है ना, खुशबू आ रही है मुझे। विमलेश जी ने अभी खाना नहीं खाया, इसलिए इनको खुशबू तेज आ रही है।
हाँ आप तुम्हारी रिंकी रिंकी आ गई, हमारी बहू आ गई। बोले बेटा रिंकी बोलो। कहाँ रिंकी को बुलाई? नमस्ते की रिंकी नहीं दिखाई दे रही। आप बोलो रिंकी, रिंकी बोलो। मिलेंगे। नमस्ते कल मेरे खिलते बेटा। हैं, कल खिलते हैं। रिंकी खिलाते रहो, रिंकी हंसते बोलो। हंसाते रहो। रिंकी बेटा बोलो। सभी को नमस्ते। रिंकी कैसा लगा बेटा? रिंकी बोलो। बड़े दिनों बाद आज कविता की आवाज सुनाई दी। रिंकी आवाज आ रही रिंकी? चलो कल खिलते हैं। रिंकी हाँ बोलो रिंकी। नमस्ते सभी को। नमस्ते बेटा नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। हमारी बहू नमस्ते कर रही है आप सभी लोगों से। नमस्ते नमस्ते रिंकी जी, नमस्ते। मैं नहीं दिखाई दी, कहाँ है बहू? ये हमारी बड़ी बहू है, बड़ी बहू है। और जो छोटी वाली है अभी वो जो अभी शादी हुई थी वो दूसरी है। बहू है भाई के बेटे की बहू है। हाँ हाँ बड़े भैया की बेटे की बड़ी बहू है। बड़े भैया की। हमारा पोता भी है। वही तो हमारी भाभी तो बहू सी लग रही है, हमारी भाभी तो खुद बहू सी लग रही है। रौनक कर दी विमलेश बहन जी ने। जी 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 विमलेश बहन जी ने रौनक कर दी। जी वेदांत कहाँ है? वेदांत कहाँ है? वेदांत तो अभी सो रहा है। सो रहा, कोई बात नहीं। शशि अहरवार जी भी आ चुकी हैं हमारी मध्य प्रदेश से। शशि अहरवार जी, शशि जी नमस्ते, कैसी है? जी सभी जी बढ़िया, सबको नमस्ते। नमस्ते। और जुड़िए आप, कल से जुड़िए लगातार, है ना? जी थोड़ा सा क्या वो फॉर्म भर रही हूँ पार्षद का गुना से। हम लोगों की बधाई आपके लिए, जीतिए। जी धन्यवाद धन्यवाद आप सभी का। जी तो उसी में लग रही हूँ, तो थोड़ा संपर्क करने जाती हूँ तो लेट हो जाती हूँ। कोई बात नहीं, अभी संपर्क कर लीजिए, अभी उसको मेहनत कर लीजिए, जब मौका मिले जुड़ते जाइए, ठीक है ना? चलिए जी अब आप लोगों की दुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आप सभी को सादर नमस्ते, कल मिलते हैं। नमस्ते। हमारे पुष्पेंद्र जी काली टूरल से पूरा परिवार लेकर के साथ में बहुत बहुत बधाई। माता जी है, हमारी माता जी है। माता जी को सादर नमस्ते। माता जी को सादर नमस्ते। नमस्ते माता जी आप भी सुना करे, है ना? इनको देखो तुम, ये हमारी चंद्रकांता माता जी 82 वर्ष की है, कितना बढ़िया बोलती हैं। हमारी देखो मिथिलेश गौर जी, ये सब लोग जुड़ती हैं, इनसे कुछ सीखो, है ना? जी हाँ। मिथिलेश तो बहुत सियानी हो गई है, बहुत। कैसे कैसे चलिए ठीक है ठीक है, ठीक है। मैं तो आपको सुनती रहती हूँ। नमस्ते दादी, नमस्ते। नहीं मेरे बेटा बहुत